सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2024। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है अपन को और क्या पूछा गया। सो बोला है कि एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई। और बोला है कि इफ S20 है, जो S20 को आप क्या बोलोगे कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो है आपका वो 790 के बराबर है। ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स किसके बराबर है? 145 के बराबर है। तो देन आपका S15 माइनस S5 कितना होगा वो बताना है। तो भाई गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं कि भाई इसका कहना है कि जो आपका S20 है, तो आपका S20 कितना है यहाँ पे कि भाई S20 जो है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स वो 790 के बराबर है। अब एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना होता है। सो वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो इजिली सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे एन बाई टू। सो एन बाई टू बोले तो 20 डिवाइड बाई टू विच इज 10 एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए। अब फर्स्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सीधा सीधा 2a लिख दो। फिर प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी यानी 20-1 इंटू डी यानी 19 और यहाँ पे डी ये जो है वो आपका 790 के बराबर है तो लिख दिया इसको। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कितना आ गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 79। ये कट जाएगा यहाँ से। सो ये आपका 79 हो गया। सो अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दो। अब सेम काम हम सेकंड इंफॉर्मेशन के साथ भी करने वाले। इसका कहना है कि इसी एपी के लिए जो सम ऑफ 10 टर्म्स है वो आपका 145 के बराबर है। अगर ये 145 के बराबर है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फिर से एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एन बाई टू यानी 10/2 10/2 कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 2a। सो 2a। अब a के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो कि 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10-1 यानी 9 इंटू डी। ये जो है आपका 145 के बराबर। फिर से इसको 5 से हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 टू जा 10 4 बचा तो 4 बचा तो ये 45 बन गया तो 5 9 जा 45। सो इक्वेशन आपके पास आ गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 29। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो ये तो हम लोग बहुत जमाने से सॉल्व करते आ रहे हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भाई 2a प्लस में 19d इज इक्वल टू 79। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि भाई 2a प्लस में 9d और यहाँ पे रखा हुआ है 29। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस तो ये कट गया भाई। अब 19 में से 9 गया तो भाई 10 ही बचता है तो 10d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 में से 9 गया तो 0। अब 7 में से 2 गया तो 5 यानी यहाँ से d की वैल्यू निकल के आ गई 5। अब जैसे ही d की वैल्यू आ गई तो आप कहीं पे भी एक इक्वेशन में जाके रख दो d की वैल्यू तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। सो मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ। सो मेरे पास कितना आ जाएगा फिर मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस में कितना भैया 9 इंटू डी तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 45 इज इक्वल टू है आपके पास 29। सो 2a इज इक्वल टू 29 माइनस 45 विच इज इक्वल टू -16। सो a इज इक्वल टू -8। सो यहाँ से हमारे a की वैल्यू हो गई -8। अगर आपके पास a और d आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म अब तो। सो हमसे पूछा क्या है तो भाई इसकी जो मांग है वो है कि S15 माइनस S5 कितना होगा वो बताओ। सो S15 माइनस S5 के लिए हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई टू। सो 15 डिवाइड बाई टू। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए तो 2 इंटू ए बोले तो माइनस का 16 एंड प्लस 14d होगा। सो 14 इंटू जो आपका यहाँ पे d है यानी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे कितना है वो है भाई 5 आ गया डी की वैल्यू 5। यहाँ पे सेम तरीके से 5 डिवाइड बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 तो हम सीधा सीधा यहाँ पे भी माइनस के 16 ही लिख देंगे। और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे S5 है तो यहाँ पे 4d आएगा यानी 4 इंटू डी जो है आपका कितना है वो है 5 हो जाएगा। सो आगे चलते तो ये 15 डिवाइड बाई टू रहेगा आपके पास और यहाँ पे आपका माइनस के 16 है। सो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा सो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5 उसमें अगर आप दो और जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पे 16 है आपके पास। सो यहाँ पे माइनस के 5/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई तो ब्रैकेट में बचेगा 5 4 जा 20 20 माइनस 16 तो वो 4 ही होता है। सो ये कट गया आपका तो ये 2 2 जा 4 यानी ये फाइनली इस साइड तो आपके पास 10 बना। अब इस साइड देखते हैं क्या बनता है भाई।
तो इस साइड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 15/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास? अब 17 माइनस 16 अगर आप करते हो तो आपके पास कितना आएगा? आई थिंक 54 आना चाहिए। सो 54 है तो 2 से जब आप इसे काटोगे तो 2 टू जा 4 एंड 2 7 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 को 27 से, तो 15 7 जा 105। सो 105 का 5 यहाँ पे रख दिया तो 10 बचा था ना, तो 15 2 जा 30। अब 30 में 10 और जोड़ोगे तो वो कहाँ तक जाएगा भाई? आ, कितने में जोड़ना था अपन को? हाँ, 5 7 जा कितना हो गया अपना? 105। सो 105 का 5 यहाँ पे, तो 10 बचा अपना। सो 15 और 2 जा कितना हो गया? 30। अब 30 में 10 और जोड़ोगे तो ये 40 बन जाएगा, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 10। सो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो अपन को 395 दिख रहा है भाई, तो है कोई ऑप्शन में 395 जैसा? है भाई। तो ये आंसर है आपका 395। सो यहाँ पे